एक देश जो हर समय युद्ध की तैयारी में रहता है, दूसरा देश जो कहता है कि हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। सोचिए अगर दो देश एक दूसरे को मिटा देने की कस्में खा रहे हों और दोनों देशों के पास मजबूत सेनाएं हों, आधुनिक हथियार हों और एक के पास परमाणु बम हो और दूसरे के पास परमाणु बम बनाने का सपना हो। यह कहानी है मिसाइलों की, जासूसी की, बमों की और उस नफरत की जो धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की आहट बन रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी अड्डा में। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया पे एक नया खतरा मंडरा रहा है क्योंकि एक नए युद्ध का आगाज हो चुका है। एक तरफ है ईरान जो कहता है कि हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। दूसरी तरफ है इजराइल जो कहता है कि हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। दोस्तों, ईरान और इजराइल एक दूसरे को ख़त्म करने के उद्देश्य से युद्ध में उतरे हुए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल की बहुत ही गहरी दोस्ती हुआ करती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ईरान और इजराइल की दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक की पूरी स्टोरी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1948 में जब इजराइल बना तो ज़्यादातर अरब देशों ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन ईरान ने उसे मान्यता दे दी। ईरान पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को डिप्लोमेटिकली मान्यता दी थी। 1950 से लेकर 1970 तक दोनों देशों के बीच व्यापार, तेल डील और सुरक्षा सहयोग खूब हुआ। इजराइल को ईरान से तेल मिलता था और ईरान को इजराइल से नई टेक्नोलॉजी और हथियार मिलता था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की खुफिया एजेंसी सबक, ये दोनों मिलकर ऑपरेशन किया करते थे। उस दौर में ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को यहूदी समुदाय से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने इजराइल को एक स्थिर साथी माना, खासकर अरब देशों के विरोध के चलते। तो 1948 से लेकर 1979 तक ईरान और इजराइल छुपे हुए दोस्त लेकिन गहरे दोस्त हुआ करते थे। 1979 में शाह की सत्ता का अंत हुआ और इस्लामी क्रांति ने जन्म लिया। इस्लामी क्रांति के बाद 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए और नई इस्लामी सरकार ने इजराइल से सभी रिश्ते खत्म कर दिए और यहीं से शुरुआत होती है ईरान और इजराइल की दुश्मनी की। इस्लामी कट्टरता के चलते ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद जैसे समूहों को समर्थन देना शुरू कर दिया। 1982 में ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, और फिर गाजा और लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू हुए और इसके बाद इजराइल समय समय पर इन हमलों का जवाब देता रहा। ईरान और इजराइल का जो इस समय युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल का कहना है कि ईरान के द्वारा परमाणु बम बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा इजराइल के द्वारा होने नहीं दिया जाएगा। इजराइल के द्वारा ईरान में परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया गया और उस हमले के जवाब में ईरान ने भी इजराइल पे हमले करना शुरू कर दिया, जो अब एक भीषण युद्ध में तब्दील होता चला जा रहा है। ईरान के द्वारा परमाणु बम बनाने की कोशिश सन 2000 से की जा रही है। ईरान ने न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर चुपचाप बम बनाने की तैयारी शुरू की और इस कोशिश को देखते हुए इजराइल के द्वारा चेतावनी दी गई कि यदि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश करता है तो हमारे द्वारा हमला कर दिया जाएगा। फिर 2010 में अमेरिका ने स्टक्सनेट वायरस से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर दिया और यह दुनिया का पहला साइबर हमला था जो युद्ध जैसा असर कर गया। और फिर 2010 से लेकर 2020 तक कई ईरानी वैज्ञानिक मारे गए जिसका पूरा शक इजराइल पे गया। इन सभी स्टोरी के बीच अब युद्ध का आगाज हो चुका है। ईरान के सपोर्ट में रसिया और चाइना को देखा जा रहा है और वहीं इजराइल को शुरू से ही अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। साथ ही कई यूरोपीय देशों का भी इजराइल को समर्थन मिलता रहा है। अगर जो अब तक के युद्ध के अपडेटों को देखा जाए तो इजराइल के द्वारा सबसे पहले ईरान के
न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया गया। उसके बाद ईरान के द्वारा इजराइल के शहरों में हमला किया गया। दोनों देशों की प्रतिक्रियाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी समझौते के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के सपोर्ट में अन्य देश भी जुड़ते चले जा रहे हैं और माहौल जो है तो तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ईरान और इजराइल की दोस्ती से लेकर वर्तमान समय में जब दोनों देश एक दूसरे को मिटा देने के उद्देश्य से युद्ध पे उतर आए हैं, यहाँ तक की स्टोरी को हम लोगों ने जाना है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।